अब किंग सारे लोगों से बोल रहे होते हैं कि हमें और भी ज़्यादा पावरफुल होना होगा ताकि हम एंशिएंट बैटलफील्ड में सरवाइव कर सकें। इसलिए ये सारी ही जिम्मेदारी हमारी यंगर जनरेशन की है। वो जल्द से जल्द अपने आप को काफ़ी पावरफुल बनाएं और सारे ही लोग अपने यंगर जनरेशन को प्रिपेयर होने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि एंशिएंट फील्ड में काफ़ी सारे पावरफुल लोग होंगे जिनका उनको सामना करना होगा। अब एंशिएंट बैटलफील्ड का पोर्टल ओपन हो जाता है। अब सारे ही लोग अपने अपने क्लैन के लोगों को समझा रहे होते हैं। वहीं लिंग क्लैन के एल्डर कहने लगते हैं, लिंग डांग और लिंग टियान, तुम दोनों भी आपस के झगड़े को भूलकर एक नई शुरुआत करो। वहीं हमें किंग को दिखाया जाता है जो कि मूलिंगर से कह रहा होता है कि हमारे यान डायनेस्टी का पावरफुल होना और कमजोर होना 100 डायनेस्टी वार के ऊपर निर्भर करता है। अब सारी ही चीजें तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि तुम यान डायनेस्टी के प्रिंस हो। तुम्हें सारे ही लोगों को लीड करना है और जल्द से जल्द सुपर सेट में पहुंचना है। बस उनका प्रिंस ग्रीट करता है, तभी उसका फादर बोलता है तुम्हें लिंग डोंग से अच्छे रिलेशन कायम करने होंगे, क्योंकि पहले लिंग डोंग कुछ नहीं था, मगर 3 सालों में तुमने देखा ही है कि लिंग टियान को उसने कैसे हराया है। अगर वो हमारे साथ रहेगा तो हमारी यान डायनेस्टी भी काफी ज्यादा मजबूत बनेगी। प्रिंस भी कहता है मैं आपकी बात समझ गया, मैं ऐसा ही करूंगा। अब सारे ही लोग टेलीपोर्टेशन एरे की मदद से एंशिएंट बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं। वहां की जगह को देखकर बार्बेरियन ग्रुप का एक बंदा कहने लगता है यहाँ की एयर तो सच में काफी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर हेवन और अर्थ की एनर्जी भी काफी प्योर है। ऐसा कहकर हंसने लगता है। तभी लिंग डोंग आगे बढ़ते हुए प्रिंस से पूछता है आखिर उस साइड पर क्या है। तभी लिंग डोंग को प्रिंस बताता है कि अभी हम उस लायक नहीं है कि हम उस जगह पर पहुंच सकें। अब ये बात सुनकर लिंग डोंग कहने लगता है आखिर क्यों। अब प्रिंस उसे बताता है हमें कुछ साल एंशिएंट बैटलफील्ड में ही गुजारने होंगे। केवल वही लोग सुपर सेक्ट में जा सकते हैं जो कि निर्वाणा रिलम में पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा। बार्बेरियन सेक्ट का एक बंदा बोलने लगता है आखिर थर्ड प्रिंस को इन सब चीजों के बारे में कैसे पता है। तो थर्ड प्रिंस बोलता है मेरे काफी सारे लोग एंशिएंट बैटलफील्ड में आए हुए थे, तो जाहिर सी बात है मुझे ज्यादा पता होगा। तभी जाओ यान को किसी का आभास होता है और तुरंत ही अपने ट्रू फॉर्म में आकर रोअर करने लगता है। सामने से एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे देखकर बार्बेरियन सेक्ट का एक बंदा बोलने लगता है लिंग डोंग ब्रदर, तुम्हारा टाइगर तो मामूली से मॉन्स्टर को देखकर काफी परेशान होने लग रहा है। ये देखकर प्रिंस बताता है यहाँ पर ये मॉन्स्टर कोई आम मॉन्स्टर नहीं है, जरूरी यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर होंगे। तभी वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब सारे ही लोग उन सबको मारना स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ी ही देर में उन सबको खत्म कर देते हैं। अब लिंग डोंग उस मॉन्स्टर को निर्वाणा पिल में बदल लेता है, जिसे देखकर वो कहने लगता है ये तो काफी बेनिफिशियल है हमारे लिए। बाकी के लोग भी ये देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं हमें और भी ज्यादा मॉन्स्टर को मारना चाहिए, तभी हमें ये निर्वाणा पिल मिल जाएंगी। हम इन पिल्स की मदद से निर्वाणा रेलम में पहुंच जाएंगे। अब प्रिंस बताता है ये निर्वाणा पिल्स काफी बेनिफिशियल है हमारे लिए, मगर रात में ये हेवन अर्थ की पावर को इविल पावर में बदल देती है, जिसकी वजह से हमारी पावर सप्रेस हो जाती है और रात में मॉन्स्टर की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना होगा रात में इन मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। थर्ड प्रिंस कहता है अगर हमें सरवाइव करना है हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा अंधेरा होने से पहले। वो लोग चलने लगते हैं और दिन भर चलने के बाद उन्हें एक सिटी मिलती है, जिन्हें देखकर वो लोग कहने लगते हैं फाइनली हमें एक जगह मिल गई रहने के लिए। वो लोग उस सिटी के अंदर आते हैं। जगह को देखकर वो लोग कहने लगते हैं ये कोई सिटी नहीं है, ये तो एक शेल्टर है। अभी उन लोगों को इस जगह पर काफी सारे लोग खड़े हुए दिखते हैं, जहाँ पर वो लोग कह रहे होते हैं आखिर तुम हमें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो। अभी एक बंदा उनमें से कहने लगता है ये गांगू सिटी है और तुम्हें अंदर आने के लिए 10 निर्वाणा पिल्स देनी होगी, तभी तुम अंदर जा सकते हो, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। अभी भीड़ में एक बंदा कहने लगता है आखिर तुम ये क्या बड़बड़ा रहे हो, हमारी लाइट डायनेस्टी सबसे पहले यहाँ पर आई है और हमारा यहाँ पर हक है। और ऐसा कहकर वो लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तभी एक बंदा काफी तेजी से उन सभी लोगों को मार देता है। उस बंदे की ये हरकत देखकर लिंग डोंग कहता है ये तो काफी क्रूअल मेथड है। तभी उस बंदे के पास निर्वाणा पिल मांग रहे बंदा आता है
और कहता है ब्रदर जिन्मू, और सारे ही लोगों से कहने लगता है तुम लोगों को अगर इस सिटी के अंदर आना है तो सबसे पहले निर्वाणा पिल देने होंगे, वरना तुम सबका भी वही हाल होगा जो अभी हुआ है। ये देखकर सारे लोग डर जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि लिंगडोंग उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, मगर प्रिंस उसे ऐसा करने से रोक देता है और लिंगडोंग से बोलता है वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, हमें इनसे फाइट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए हमें ये निर्वाणा पिल देने ही होंगे। मोलिंगर अपनी तरफ से निर्वाणा पिल दे देता है और सारे लोगों को इंटरेस्ट दे देता है। अब प्रिंस अंदर आते ही वहाँ की हालत को देखकर कहने लगता है ये जगह तो काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है, क्या यहाँ पर हम उन मॉन्स्टर से बच पाएंगे। अब रात हो जाती है जहाँ हम देखते हैं कि बारबेरियन ग्रुप के एक बंदे की एनर्जी पूरी तरीके से गायब हो जाती है और सेम ही काफी लोगों की एनर्जी गायब हो जाती है, मगर लिंगडोंग और लिंगटियन की एनर्जी वैसे की वैसे ही रहती है। तो लिंगडोंग पूछता है कि मुझे क्यों वीकनेस नहीं महसूस हो रही। ये बात सुनकर मिस्टर डाउ उसे बताते हैं क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ इविल स्पिरिट से, और सेम ही लिंगटियन की भी मदद उसकी स्पिरिट कर रही है। काफी सारे मॉन्स्टर्स सिटी वॉल के पास पहुंच रहे होते हैं, जिन्हें देखकर जिन्मू तुरंत ही अपनी फॉर्मेशन क्रिएट करता है, सिटी गेट को एक शील्ड बना देता है, मगर कुछ मॉन्स्टर उसके बगल से जाने लगते हैं, जिसे देखकर उसके बगल वाला दोस्त कहने लगता है ये तो इधर से जा रहे हैं। तो जिन्मू से बोलता है इन्हें जाने दो ताकि हमें पता तो चले यहाँ पर आए हुए लोग इतने कैपेबल हैं। अब काफी सारे मॉन्स्टर अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो लोग कहने लगते हैं ये तो हमारी प्रोटेक्शन कर रहा था, आखिर ये मॉन्स्टर यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। अब सारे ही लोग उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। हमें जिन्मू के साथी को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है यहाँ पर आए हुए मॉन्स्टर की तादाद बढ़ती ही जा रही है, मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। वे उन मॉन्स्टर को एक रोअर की आवाज आती है और वो लोग वापस चले जाते हैं। अब ये देखकर जिन्मू और उसका साथी काफी खुश होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि लिंगडोंग और उसके साथियों ने काफी सारे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है और उनकी निर्वाणा पिल को ले लिया होता है। तभी वहां पर जिन्मू और उसके साथी आकर उन सबको घेर लेते हैं और कहते हैं हमें आधा निर्वाणा पिल दे दो। अब ये बात सुनकर वो लोग कहने लगते हैं तुमने किस तरह की प्रोटेक्शन दी है, हमारे पास वो मॉन्स्टर आ गए थे और इन सबको हमने मारा है, हम तुम्हें ये क्यों दें। गुआंग सिटी का जिन्मू कहने लगता है अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें आधे निर्वाणा पिल हमें देने होंगे, वरना तुम यहाँ से जा सकते हो। इस बात की वजह से लिंगडोंग काफी गुस्सा हो जाता है, जिन्मू भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है और तुरंत ही अपना एक अटैक कर देता है, जिसे लिंगडोंग तुरंत ही अपनी पावर से रोक लेता है। अब दोनों ही पावर के टकराने की वजह से वहां पर एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही दूर हो जाते हैं। अब जिन्मू के पास उसका एक बंदा आता है जो कि उसे बताता है कि फिर से मॉन्स्टर की एक भीड़ आ रही है। अब वो तुरंत ही गार्ड करने के लिए वहां से चला जाता है। अब ये देखकर लिंगडोंग भी कहता है कि इस बार हमें भी अपने प्रोटेक्शन के लिए सिटी को गार्ड करना होगा। अब लिंगडोंग की इस बात से सारे लोग सहमत होते हैं। अब वो लोग भी सिटी गेट के पास आ जाते हैं, जिसे देखकर जिन्मू कहता है आखिरकार तुमने भी डिसाइड कर लिया है इस सिटी को डिफेंड करने का, तो फिर मैं बता दूं कि तुम अगर इस सिटी को डिफेंड कर लोगे तो तुम्हारा निर्वाणा पिल तुम्हारे पास ही रहेगा। अब ये बात सुनकर लिंगडोंग कहता है किसने कहा, मैं तुम्हें अपना निर्वाणा पिल्स देने वाला था, वो तो वक्त बताएगा कि क्या होगा। अब लिंगडोंग आगे वाले पिलर पर चला जाता है जहाँ पर वो मॉन्स्टर की आ रही भीड़ को मारना स्टार्ट कर देता है। वहीं हम देखते हैं कि जिन्मू के साथ वाला बंदा उसके साथ आए उसके डिसाइपल कहने लगते हैं क्या हम रिएक्शन लेंगे भी। उसका टीम लीडर उससे बोलता है हमें केवल दिखावा करना है कि हम लिंगडोंग की मदद कर रहे हैं, मौका मिलते ही हमें लिंगडोंग को अपने रास्ते से हटा देना है। गाइस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसका अगला पार्ट मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।